मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक है कि भारत की जनसंख्या और पाकिस्तान की जनसंख्या 21वीं सदी तक आते आते मतलब 2100 होते होते बहुत बड़ी मात्रा में घटने वाली है। ये जो है टिप्पणी की गई है एलन मस्क जी के द्वारा। आप लगातार जो है इनके जो है स्टेटमेंट सुन रहे होंगे। इन्होंने जापान को लेकर भी टिप्पणी की थी, कोरिया को लेकर भी टिप्पणी की थी और जो है सिंगापुर को लेकर भी टिप्पणी की थी। तो जनसंख्या वाले टॉपिक पर इनके बहुत ज़्यादा लगातार बयान आ रहे हैं, जिस पर फाइनल जो है इन्होंने आज टिप्पणी की है कि भारत और पाकिस्तान की जनसंख्या बहुत भयंकर रूप से कम होने वाली है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि आखिरकार इनके आंकड़ों के अनुसार कितनी कम होगी और कैसे कम होगी और इसके पीछे रीजंस क्या दिए हैं। इसके साथ ही मैं आपको समझाऊंगी कि सिंगापुर को लेकर के, जापान को लेकर के, यूरोप को लेकर के या कोरिया, अमेरिका को लेकर, साथ में चीन को लेकर के इन्होंने क्या क्या टिप्पणियां की हैं कि वहाँ पर जो है जनसंख्या बढ़ने वाली है या कम होने वाली है, इसके पीछे रीजंस क्या रहने वाले हैं। तो देखिए क्या लिखा है, भयंकर रूप से कम हो जाएगी भारत की आबादी। पाकिस्तान जो है साथ में ही ऐड कर लीजिएगा क्योंकि पड़ोसी देश हमारा है ऑलरेडी वो। एलन मस्क ने यहाँ पर चिंता जताई है। तो आपको लग रहा हो कि भाई एलन मस्क को क्यों चिंता हो रही है। अब कोई बहुत बड़ी कंपनी हो जो निर्भर करती हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उसका इस्तेमाल करें। अब जब लोग ही नहीं रहेंगे, इस्तेमाल कैसे करेंगे? इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कंपनी जो है करोड़ों रुपए लगाकर कोई प्रोजेक्ट लेकर के आ रही है, उसको फ़ायदा कहाँ से होगा। तो एलन मस्क यहाँ पर जो है एक उन्होंने जो है हास्यास्पद टिप्पणी भी की थी कि आपको क्या लगता है लोग कहाँ से आते हैं? क्या जो है कोई चमत्कार यहाँ पर होता है कि लोग जो है धरती से जो है आसमान से टपकते हैं? तो क्या किया जा रहा है आजकल, महिलाएं हो या पुरुष हो जो है एक तय जो है उम्र के हिसाब से शादी नहीं कर रहे हैं और जो शादी कर भी रहे हैं तो वो सोचते हैं कि बच्चे पैदा नहीं करेंगे, जिसकी वजह से ज़्यादातर जो विकसित देश है वहाँ पर जो है फर्टिलिटी रेट जो है वो बहुत कम होता जा रहा है। अब आप बच्चे पैदा करें ना करें, लोग मरेंगे तो ज़रूर। जिनकी उम्र हो चुकी है या कोई बीमार हो रहा है तो मौत या डेथ जो रेट है वो लगातार जो है अपने हिसाब से चल रहा है, लेकिन जो है नए बच्चों का जन्म नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर जो है जनसंख्या बढ़ने की जगह जो है लगातार जो है समय के साथ घट रही है। और 2100 आते आते भारत भी उन देशों में शामिल हो जाएगा जहाँ पर जनसंख्या बढ़ना बिल्कुल बंद हो जाएगी। उसके बाद जो है शून्य पर आएंगे और जनसंख्या जो है घटना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर सारी चीजों को हम समझेंगे। तो मस्क ने जो है एक्स हैंडल ट्विटर पर जो है एक ग्राफ की तस्वीर पोस्ट की है जिसमें दुनिया के प्रमुख देशों की जनसंख्या से संभावित परिवर्तन दिखाया है। उन्होंने बताया है कि कौन सी देश की जनसंख्या बढ़ने वाली है, कौन सी देश की जनसंख्या यहाँ पर घटने वाली। तो एक ग्राफ के माध्यम से दर्शाया है उन्होंने। मस्क ने इसे मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। अब जाहिर सी बात है, अगर सारे देशों की जनसंख्या लगातार घटने लगेगी 2100 के बाद तो एक दिन क्या समाप्त हो सकती है सारी जनसंख्या? इस पर जो है सवाल उठाया जा रहा है। अनुमान के मुताबिक 2100 तक भारत की जनसंख्या घटकर 1.1 बिलियन लगभग 110 करोड़ हो जाएगी। हमने क्या है देखा, अब 140 करोड़ हम यहाँ पर हैं, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि हम जो है 2100 तक आते आते 110 करोड़ हो जाएंगे, मतलब बढ़ेंगे नहीं, हम घटेंगे। साथ में क्या है, कुछ कम हो जाएगी। ये लगभग 400 मिलियन मतलब 40 करोड़ कमी को दर्शा रहा है। तो 2100 आते आते हम जो है 40 करोड़ लोगों को यहाँ पर खोने वाले हैं। अब बात करें कि चीन की जनसंख्या को लेकर उन्होंने क्या बोला है, तो चीन ने जो है वन चाइल्ड पॉलिसी जो अपनाई थी उसकी वजह से उसको बहुत नुकसान हुआ। अब उन्होंने जो है वो पॉलिसी हटा दी है, लेकिन उसके दीर्घकालिक नकारात्मक परिणाम हम देख रहे हैं कि वहाँ की जनसंख्या जो है लगातार घट रही है। देखिए लिखा है, चीन की जनसंख्या में भी नाटकीय कमी का अनुमान यहाँ पे लगाया गया है। 2100 तक आते आते 731 मिलियन, यहाँ पर 73.19 करोड़ लोग यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। तो देखो हमारे तो जो है 40 करोड़ खत्म हो रहे थे, चीन के ज़्यादा खत्म हो जाएंगे, ठीक है, जो लगभग 731 मिलियन की कमी को दर्शा रहे हैं। इससे क्या होगा, सामाजिक और आर्थिक ढांचा प्रभावित होगा। समाज तो प्रभावित होगा ही, आर्थिक ढांचा प्रभावित कैसे होगा, जब लोग होंगे ही नहीं काम करने के लिए। अभी क्या है, आपको हर क्षेत्र में लोग चाहिए, वर्क पावर चाहिए, मतलब मैन पावर चाहिए आपको कि लोग आपके जो है इंडस्ट्री में काम करने के लिए हों, दफ्तर में काम करने के लिए हों, कोई बड़ी एमएनसी है, कंपनी है तो वहाँ पर भी काम करने के लिए चाहिए। तो लोग ही नहीं होंगे तो जो है अर्थव्यवस्था जो है वहाँ की खराब हो सकती है। फिर क्या लिखा है, इन्होंने एक जो है
जो डाटा प्रस्तुत किया है उसमें बोला है कि नाइजीरिया एक ऐसा देश होने वाला है जिसकी जनसंख्या बढ़ेगी। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला अगर कोई देश होगा 2100 में तो वो होगा नाइजीरिया। तो सदी के अंत तक नाइजीरिया की जनसंख्या 790.1 मिलियन होने का अनुमान लगाया है, जिससे वह दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। इसके विपरीत अमेरिका दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश रहेगा, जबकि इंडोनेशिया और पाकिस्तान में जनसंख्या में थोड़ी बहुत यहाँ पर कमी होगी। तो इंडोनेशिया पाकिस्तान में बहुत बड़े बदलाव नहीं होंगे। पहले पर तो भारत रहने वाला है, दूसरे पर चीन रहेगा ही रहेगा, या बदल करके यहाँ पर नाइजीरिया हो सकता है। तीसरे और चौथे यहाँ पर जो है अमेरिका जो है चौथे स्थान पर रहने वाला। तो ये सारे देशों की वहाँ पर जो है इस तरीके से लिस्ट जारी की है। अमेरिका जो है चौथे पर होगा, दूसरे पर रहने वाला है नाइजीरिया, और चीन शायद खिसक कर तीसरे पे पहुंच जाएगा, और भारत जो है पहले पर ही रहेगा, लेकिन जनसंख्या काफ़ी जो है घट जाएगी उसकी। सिंगापुर के बारे में भी इन्होंने कमेंट किया था। सिंगापुर समेत कई अन्य देश विलुप्त होने की ओर अग्रसर हैं। तो जो नियम और कानून वहाँ पर अपनाए जा रहे हैं, जिस हिसाब से बच्चों के जन्म या बर्थ रेट जो वहाँ पर चल रहा है, वो मतलब 1 से भी कम में पहुँच गए हैं कि एक महिला एक बच्चा भी पैदा नहीं कर रही है, जिसकी वजह से जनसंख्या बढ़ने की वजह अभी से वहाँ की जनसंख्या कम होना शुरू हो गई है। तो उन्होंने बोला है कि अगर ऐसे ही कम होती रही जनसंख्या तो एक दिन सिंगापुर हो गया आपका, कोरिया हो गया, जापान तो आप जानते हो जापान अब किस चीज़ के लिए फेमस है, घटती जनसंख्या के लिए, तो ये सारे देश विलुप्त हो जाएंगे। देखिए लिखा है यहाँ पर सिंगापुर में पिछले 3 दशकों मतलब 30 साल में कुल प्रजनन दर में लगातार गिरावट देखी गई है। पिछले साल यह 0.97 मतलब एक भी नहीं है, मतलब एक अंक से भी नीचे रखी गई है, जबकि वैश्विक जो है आमतौर पर जो हम लेकर चलते हैं कि मिनिमम जो है किसी देश की जो है जन्म दर कितनी होनी चाहिए, 2.1। अब 1 जो आप सोचेंगे कि 2 से ज़्यादा बच्चे क्या होते हैं, तो कई बार होता है कि 2 की जगह किसी के 3 बच्चे भी हो गए, और बहुत संभावना ऐसी होती है कि तीनों ही बड़े नहीं हुए, मतलब बड़े होते होते 5, 6, 7 साल तक उनमें से किसी एक को कुछ भी हो सकता है और उसकी डेथ हो सकती है। इसलिए जो है 2.1 यहाँ पर लेकर चला जाता है। सरल शब्दों में कहे तो औसतन प्रत्येक महिला 1 से भी कम बच्चा पैदा करेगी। जो स्थिर जनसंख्या बनाए रखने के लिए जो हमारी लिमिट है 2.1, उससे तो बहुत कम है। ये हम बात करें कि इसकी सिंगापुर की। इसके अलावा अगर हम बात करें सिंगापुर के, तो रीज़न क्या है, तो यहाँ पर महिलाएं 25 से 34 उम्र की जो महिलाएं हैं वो शादी ही नहीं करना चाहती हैं। जब शादी नहीं करेंगी तो बच्चे क्यों ही पैदा करेंगे। साथ में इन्होंने बोला है 20 की उम्र वाली महिलाओं में वैवाहिक प्रजनन दर में गिरावट आई है, मतलब जो शादी कर भी रहे हैं उनकी प्रजनन दर में भी गिरावट आई है कि बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। उसके बहुत सारे बायोलॉजिकल्स या जो भी रीज़न हो रहे हों, तो जो वैवाहिक हैं उनके बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, और जो वैवाहिक नहीं है वो शादी करना ही नहीं चाहती हैं, जिसकी वजह से बच्चे नहीं होंगे। तो जाहिर सी बात है जब बच्चे नहीं होंगे तो जनसंख्या वहाँ की लगातार जो है कम होगी ही होगी। अब यहाँ पर देखो उन्होंने एलन मस्क ने कुछ दिन पहले ही कमेंट किया था कि जापान भी गायब हो जाएगा। तो जापान से हमें ये उम्मीद है, क्योंकि जापान बहुत समय से जो है अपने यहाँ पर लगातार घटती जनसंख्या के लिए जाना जा रहा है। और आपने जो है बहुत बार सुना होगा वृद्ध होती जनसंख्या वाला देश या वृद्ध जनसंख्या वाला देश कौन सा है, किसको जानते हैं हम, जापान को जानते हो। तो एक समय पर वहाँ पर युवा जो है आबादी बहुत ज़्यादा अच्छी खासी थी। अब वही युवा आबादी जो है सरकार पर बोझ हो गई है, आश्रित जनसंख्या के रूप में जानी जा रही, क्योंकि वहाँ पर जो है वृद्ध लोगों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। तो जापान घटती आबादी वाला देश है। पिछले साल जापान ने 6 लाख लोग खोए, मतलब 6 लाख लोग वहाँ पर मरे, लेकिन जन्म दर आप देख रहे हो कि नेगेटिव में है, या मतलब बहुत कम है। यहाँ पर जापान के आंतरिक मामलों और संचार मंत्रालय के मुताबिक देश की जनसंख्या में लगातार 11वें वर्ष गिरावट देखी गई है। 6,44,000 यहाँ पर कमी आई है। फिर क्या है, आंकड़ों के मुताबिक 15 से 64 वर्ष की उम्र के जो लोग हैं वो 59.4% हैं, लेकिन 65 वर्ष से अधिक वाले लोग जो है 28.9%। आपको यहाँ पे लग सकता है कि भाई
जो है युवा मतलब 15 से 64 वर्ष के लोग अच्छी खासी उम्र, अच्छी खासी जनसंख्या में तो हैं, लेकिन फिर भी आप देखो ना 64 मतलब है कि यहाँ पर जो है 6 से लेकर के 60 से लेकर के 64 के बीच में भी बहुत सारे लोग होंगे, उनको हम युवा तो काउंट नहीं करेंगे। 50 के बाद अगर देखें तो उनको हम युवा काउंट नहीं करेंगे। तो ये आंकड़ा जो है भले ही हमें 28.9 दिख रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा ही लोग वहाँ पर वृद्धों के रूप में दिखाई देंगे। अब बात करें यहाँ पर कि जनसंख्या वृद्धि दर जो घट रही है, मतलब जनसंख्या बढ़ नहीं रही है, जनसंख्या लगातार जो घट रही है, उसके पीछे कारण क्या है? तो पहला है कि प्रजनन दर में कमी आई है। हमने क्या देखा कि जो है सिंगापुर में 0.94 या 97 समथिंग है, मतलब एक भी नहीं है कि कोई महिला एक बच्चा ही पैदा करे। तो क्या है, प्रजनन दर में कमी आई है, चाहे विवाहित महिला हो, और अविवाहित महिलाएं तो बच्चा पैदा करना नहीं चाहती हैं। प्रवासन तो एक जनसंख्या कम होने का रीज़न ये भी होता है कि कोई देश ऐसा है जो गरीबी भुखमरी का शिकार है, तो लोग यहाँ से पलायन कर जाते हैं अच्छे देशों में और वहीं पर रहना शुरू कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे लगता है कि हाँ भाई, यहाँ की जनसंख्या तो बहुत कम है, और जिस देश में जाकर रहना शुरू कर देते हैं वहाँ की जनसंख्या बढ़ी हुई दिखाई देती है। तो प्रवासन भी एक जो है रीज़न होता है जिससे बहुत सारे देशों की जनसंख्या हमें कम दिखाई देती है। तीसरा देखें, बढ़ती उम्र की आबादी। तो अगर इस समय आप एनालाइज करेंगे तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि बढ़ती उम्र वाली आबादी से परेशान है। जैसे हमने देखा चीन हो गया, जापान हो गया आपका, और यूरोप में भी यही समस्या होने वाली है, क्योंकि यूरोप में भी क्या है, डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पर जो है जन्म दर जो है बहुत ज़्यादा ही कम है। तो क्या है, उम्र जो बढ़ रही है लगातार, वो भी समस्या के रूप में देखने को मिल रहा है। ये ग्राफ दिया हुआ है, प्रजनन दर जो है सबसे कम मतलब 0.6 से लेकर के 0.7 वहाँ की है, जहाँ पर डार्क ब्लू कलर है। तो आपको जो है ज़्यादातर जो विकसित देश है, देखो ये हो गया आपका, यहाँ वाला हो गया एरिया, ये हो गया, और ये देखिए यहाँ पर, तो ये सारा डाटा दिया है। और अगर हम बात करें तो जो ठीक ठाक मात्रा में है, तो यहाँ से लेकर के ये सारी चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई हैं, जहाँ पर हमें देखने को मिला, हाँ ठीक ठाक जहाँ पर है। अभी अफ्रीका वाला एरिया अच्छा है, इसीलिए हमने कहाँ उठाया, नाइजीरिया उठाया था वहाँ से, कि नाइजीरिया ऐसा होने वाला है देश जहाँ पर जो है जन्म दर हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ये सारा ग्राफ है, 2024 में ही जारी किया गया है। अब विशेषज्ञों की राय की बात करें तो उन्होंने बताया है, एनालाइज किया है कि जब मतलब 1800 से पहले जाएंगे तो जन्म दर कम थी, फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुई, फिर जो है एक बीच में फेज ऐसा आया कि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी, और अब जो है 2022-23 के बाद हम देख रहे हैं कि जनसंख्या जो है लगातार घट रही है बहुत सारे देशों की। देखिए लिखा है, प्राचीन काल से लेकर के औद्योगिक क्रांति की शुरुआत तक वैश्विक जनसंख्या बहुत धीमी गति से बढ़ रही थी। मतलब जो है स्टार्टिंग से लेकर के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ तब तक जो हमारी जनसंख्या बहुत धीमी गति से लगभग 0.04% दर से बढ़ रही थी। फिर क्या हुआ, 1800 के बाद 1962 और 1968 की अवधि के दौरान विकास दर सालाना 2.1% के शिखर पर पहुंच गई। तो ये जो है हाईएस्ट पीक था इस समय का, लेकिन तब से कुल प्रजनन दर के विश्वव्यापी पतन के कारण 2023 तक जो है 0.9% तक धीमी हो गई है। तो इसमें जो है 0.9 आपको माइनस करना है, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि अब हम देख रहे हैं कि 2023 तक आते आते 2.1 में से अगर 0.9 घटाएंगे उतनी जो है यहाँ पर रह गई है। अब बात करें निरपेक्ष संख्या में, वैश्विक विकास दर 1990 से 90 में जो है 92.8 मिलियन के शिखर तक पहुँच गई थी। मतलब जो है इतनी जनसंख्या बढ़ी थी 1992 में, लेकिन 2021 में मात्र 64.7 मिलियन बढ़ी है। दीर्घकालिक अनुमानों से संकेत मिला है यहाँ पर कि जो पृथ्वी ग्रह है, मानव आबादी की वृद्धि दर धीमी होती रहेगी और 21वीं सदी में जो है शून्य हो जाएगी। शून्य मतलब है बढ़ना जो है बंद हो जाएगा। यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि वृद्धि दर है, जन्म दर है, लेकिन कितनी है, 0.9, 0.94, 0.97 इतनी अभी है फिलहाल के लिए। अभी जो है हम 0 पर नहीं पहुँचे हैं, लेकिन 2100 होते होते हम जो है 0 पर पहुँचेंगे। और जाहिर सी बात है 0 के बाद जब हम कहाँ की तरफ जाएंगे, माइनस की तरफ जाएंगे, तो जनसंख्या जो है कम होना शुरू होगी। इस उभरती प्रवृत्ति के उदाहरण में हम जापान का
उदाहरण ले सकते हैं, जिसकी जनसंख्या जो है वर्तमान में 0.5 प्रति वर्ष के हिसाब से घट रही है। हम देख रहे हैं बहुत सारे देशों में समस्या ये है कि वृद्धि दर जो है 2 से कम है, 1 है, 1.5 है या जो है 0.9796 है। लेकिन जापान कहाँ है? जापान में घटना शुरू हो गई है ऑलरेडी। चीन जिसकी जनसंख्या चरम पर है, अभी जो है पीक पर है, वर्तमान में 2022 से लेकर 2026 में भी यहाँ पर जो है 0.04 की दर से घटना शुरू हो जाएगी। 2050 तक यूरोप की जनसंख्या में प्रति वर्ष 0.3% की दर से जो है गिरावट आने वाली है। वाशिंगटन विश्वविद्यालय के शिक्षाविदों ने जो है यहाँ पर 2020 के एक स्टडी के अनुसार बताया है कि जनसंख्या में कमी विशेष रूप से चीन और भारत में पहले की अपेक्षा तेजी से हो सकती है। अब इसलिए यहाँ पर तेजी से होगी कि जनसंख्या यहीं पर ज़्यादा है, जब घटना शुरू होगी तो बहुत तेजी से घटेगी यहाँ पर। अब यहाँ पर जो यूरोप है या फिर जो है डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ पे जनसंख्या ऑलरेडी बहुत कम है, लोग बीमार कम पड़ते हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह की भी जो चीज़ देखेंगे वहाँ पे बहुत कम, मतलब डेथ रेट जो है, डेथ रेशियो जो है, मृत्यु दर जो है वहाँ पर बहुत बहुत कम है। लेकिन भारत में जब घटना शुरू होगी उसका रेशियो बहुत ज़्यादा रहने वाला है। तो बोला जा रहा है कि चीन और भारत सबसे ज़्यादा प्रभावित हमें दिखाई देंगे। यह गिरावट जो है वैश्विक स्तर पर आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां ला सकती है। ये हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि जनसंख्या अगर घटेगी तो वो जो है मैन पावर को कम करेगी, जिसकी वजह से आर्थिक चुनौतियां भी सामने आएंगी, सामाजिक चुनौतियां भी सामने आएंगी। हो सकता है कोई गांव शहर ऐसा हो जहां पे पुरुषों की आबादी साफ हो जाए, महिलाओं की आबादी ही बहुत कम हो जाए, सेक्स रेशियो बिगड़ जाए। तो इससे क्या होगा, समाज का भी ढांचा बिगड़ेगा और साथ में जो है हमारा आर्थिक संरचना वाला भी ढांचा बिगड़ जाएगा। तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल, जिसमें हमने पढ़ा कि एलन मस्क ने जो है भारत को लेकर के या भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में जो गिरावट आएगी उसको लेकर के क्या चिंताएं व्यक्त की। इसके साथ ही मैंने नाइजीरिया, सिंगापुर, यूरोप और जो है जापान, चीन, अमेरिका सारा पढ़ा दिया है, ताकि आपका सारा मतलब आपको सारे देशों के बारे में जानकारी हो जाएगी कहाँ पर क्या चल रहा है। अगर आर्टिकल अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारे जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी हमारी क्लासेस होती हैं, आपको समय पर मिलती रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।